हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुड़िंद वंश को। तो अगर हम बात करें आपके कुड़िंद वंश की, तो देखो इतिहासकारों के अनुसार ना संभवतः उत्तराखंड की जो पहली राजनीतिक शक्ति रही होगी वह रही होगी कुड़िंद वंश। अब देखो इतिहासकारों ने संभवतः क्यों कहा, क्योंकि देखो भैया जो इतिहासकार है ना, उन्हें रामायण और महाभारत से जो है कुड़िंदों के साक्ष्य मिलते हैं। अब वो कैसे मिलते हैं भैया, देखो कुछ नाम प्राप्त होते हैं हमें। जैसे रामायण के जो चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड से, वहाँ पे पुलिंदा च शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। महाभारत के सभा पर्व तथा वन पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का नाम मिलता है। ऐसे हमें कई नाम मिलते हैं, ठीक है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में कुलुन या कुंदोप्रस्थ नामों का हमें उल्लेख मिलता है। तो इतिहासकार इन नामों को जो है कुड़िंदों से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब और समझना, फिर इतिहासकार संभवतः क्यों लगाते हैं भैया, ठीक है। इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः उत्तराखंड की जो है पहली राजनीतिक शक्ति रही होगी भैया कुड़िंदा। वो संभवतः ही क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो हमें यह भी पता चलता है कि उत्तराखंड का जो अभी वर्तमान का खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो गढ़वाल क्षेत्र की बात चल रही है। वहाँ पे एक समृद्ध भैया राजनीतिक शक्ति आपकी होगी, ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि भैया उस समय, ठीक है, उस समय जो आपका समकालीन राज्य था वह भी एक चल रहा था आपका महाभारत काल से ही। वो था आपका क्या भैया, असुरबाण का राज्य, ठीक है। लेकिन उसके बारे में हमें ना के बराबर जानकारी मिलती है। अब ना के बराबर जानकारी मिलती है तो इतिहासकार भैया यहाँ पे आप फिक्स तो कहेंगे नहीं कि हाँ भैया उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति जो है थी वो कुड़िंद वंश थी। इसलिए वो एक छोटा सा शब्द लगा देते हैं, संभवतः उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति आपकी कुड़िंद वंश रही होगी, ठीक है। तो देखो भैया जो आपका कुड़िंद वंश है ना, कुड़िंद वंश का जो इतिहास माना जाता है वो माना जाता है आपका लगभग 1200 सालों तक का माना जाता है। अब इसे आप अपनी सुविधा अनुसार 3 भागों में भी बांट सकते हो। जैसे आप पहला रख लो प्राचीन कुड़िंद काल, इसमें आप रख लो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका रामायण, महाभारत, वन पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, विराट पर्व, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, ये सभी चीज़ें, ठीक है। और ये चलेगा आपका प्राचीन जो पूर्व कुड़िंद काल है, उत्तर वैदिक काल के साथ साथ इसे आप चला लो, ठीक है। फिर रख लो आप मध्यवर्ती कुड़िंद काल, यानी जो 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। इसमें आपके आ जाएंगी अष्टाध्यायी, ठीक है ना। पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। इनसे हमें जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो आपका आ जाएगा। कालसी शिलालेख भी आ जाएगा। मतलब आप इसे लेके चलो, महाजनपदों के साथ साथ इसे आप लेके चलो, ठीक है। फिर आ जाओ आप परवर्ती कुड़िंद काल, इसमें आप रख लो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। यानी जो आपका समय काल चलता है कुड़िंद काल का, वो आपका चलता है 1000 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा कवर हो जाएगा। परवर्ती कुड़िंद काल रख लो 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे आप रख लेना जो कुड़िंदों के हमें भैया सिक्के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फिर प्राचीन पूर्व कुड़िंद काल की, ठीक है, जिसमें आपके रामायण, महाभारत, वन पर्व, कर्ण पर्व, ये सभी चीज़ों में क्या क्या नामों का उल्लेख मिलता है कुड़िंदों के लिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके रामायण की, तो देखो इतिहासकार उसे पढ़ते हैं रामायण को और देखते हैं कि यार जो आपका किष्किंधा कांड है, ठीक है ना, रामायण के चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड में पुलिंदा च शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी पुलिंदाश्रय या कह लो आप कुड़िंदाश्रय का भी हमें वहाँ पर उल्लेख जो है प्राप्त होता है। तो इतिहासकार क्या जोड़ देते हैं, ये लोग कहते हैं इतिहासकार कि भैया ये तो कुड़िंदों का जैसा लग रहा है, यानी ये कुड़िंदों के लिए ही प्रयोग में लाया गया होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम भैया महाभारत पे। अगर मैं बात करूँ महाभारत की, तो सबसे ज़्यादा जो हमें जानकारी मिलती है भैया कुड़िंदों की, वो मिलती है महाभारत से, ठीक है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया महाभारत के सभा पर्व की। तो महाभारत के सभा पर्व के अनुसार अर्जुन की उत्तर दिग्विजय के प्रसंग में जो अर्जुन द्वारा कुड़िंद जनपद के हिस्सों को जीतने का हमें वहाँ पर भैया उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। और सभा पर्व में ही कुड़िंदों को द्विज कहा गया है, यानी द्विज करके पुकारा गया है, यानी द्विजों में प्रधान कहा गया है,
ठीक है ना। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महाभारत में कुड़िंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखो उसमें अगर आपका द्विज आ जाएगा तो आप सही आंसर क्या लगा दोगे, द्विज लगा दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वन पर्व की। वन पर्व यानी आरण्यक पर्व की। तो देखो वनवास काल के दौरान ना पांडव जो है वो एक रात कहाँ रुके थे भैया, कुलिंदाधिपति। कुलिंदाधिपति का आपको क्या लग रहा है, ये एक आपकी उपाधि है। कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर में रुके थे, यानी सुबाहु की राजधानी, यानी सुबाहु जो होंगे अब वो क्या होंगे, उस जनपद के भैया शासक होंगे, यानी कुड़िंद जनपद के शासक, जिनका नाम क्या था भैया, सुबाहु था। ठीक है, तो उनकी राजधानी यानी सुबाहुपुर। अभी अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में सुबाहुपुर को आप जानते होंगे श्रीनगर करके। ठीक है, तो हमें वहाँ से पता लग जाता है कि भैया जो सुबाहु की राजधानी थी वो सुबाहु यानी आज के श्रीनगर में थी, यानी वो कुड़िंदों की राजधानी रही होगी उस समय में। ठीक है, अब यहाँ से आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हाँ भैया जो संस्थापक थे वो सुबाहु ही संस्थापक होंगे। संस्थापक के अभी हमें कोई साक्ष्य प्राप्त हुए नहीं है, इतिहासकारों ने भी कुछ फिक्स हमें बताया नहीं है, क्योंकि इतिहासकार भी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार कि भैया उतने पुराने समय काल से, यानी रामायण में भी हमें एक नाम मिलता है जिसे हम जोड़ देते हैं कुड़िंदों से, फिर महाभारत में मिलता है, तो हम किस प्रकार से कहें कि इसके जो संस्थापक थे वो ये थे या वो थे करके। क्योंकि देखो भैया जानकारी का अभाव था, और जो भी हमें चीज़ें प्राप्त हुई है उस पर कोई स्पष्ट नहीं लिखा है कि यह राजा आया था, यह राजा पहले आया होगा, यह राजा बाद में आया होगा। ठीक है, आगे चल के आपको सिक्कों में 8 राजाओं का नाम मिलेगा, लेकिन उसमें भी हमें कुछ पता नहीं लगता है कि हाँ भैया संस्थापक कौन रहा होगा करके। ठीक है, तो अब आगे हम बात कर लेते हैं भैया आपके भीष्म पर्व की। अगर मैं बात करूं भीष्म पर्व की, तो देखो जो कुड़िंद नरेश थे ना, कुड़िंद नरेशों ने कौरवों के विरुद्ध युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, ऐसा लिखा है भैया किसमें, भीष्म पर्व में। ठीक है ना, और फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी कर्ण पर्व की। तो अगर मैं बात करूं कर्ण पर्व की, तो उसमें लिखा है कि कुड़िंदों के जो बड़े बड़े हाथी थे ना, वो कौरवों पर हमला कर दिया था उन्होंने युद्ध के दौरान। यानी भैया कुड़िंदों ने जो है किसका साथ दिया था, यहाँ से पता लगता है पांडवों का साथ दिया था, भीष्म पर्व से भी और कर्ण पर्व से भी। ठीक है, फिर देखो आगे हम देख लेते हैं आपका मध्यवर्ती कुड़िंद काल, जो कि चला था आपका 600 से 200 ईसा पूर्व लगभग में। ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी पाणिनि जी की अष्टाध्यायी पुस्तक। उसमें यह बताया गया है ना अष्टाध्यायी पुस्तक में कि जो आपका उत्तर वाला हिमालयी भाग है ना, वो उस समय आपका 2 भागों में बटा था। एक तो आपका त्रिगण गणसंघ, एक बटा था आपका कुड़िंद गणसंघ में। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कुड़िंद गणसंघ में, तो उसमें कई आपके छोटे छोटे जनपद भी थे अंदर, जिसमें अगर मैं प्रमुख बात करूं तो कालकूट हो गया, यानी जिसकी पहचान किससे हुई है भैया, कालसी से हुई है। ठीक है, जो कि यमुना व टोस नदी के संगम पे था। फिर आ जाते हैं हम चाणक्य जी की पुस्तक अर्थशास्त्र में। उसमें कुलूट शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, और कुड़िंद शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्जुन नायक और योधे, कई राज्यों का हमें उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। पर एक बात ध्यान में रखना आप कि चाणक्य जी की पुस्तक है ये अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आप यहाँ से ये मत सोच लेना कि हमें यहाँ से भैया पुष्टि हो जाती है कि हाँ उस समय जो कुड़िंद था वो स्वतंत्र राज्य था या नहीं था। ठीक है, या मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आता था। ठीक है, सम्राट अशोक उस पर राज करते थे, ऐसा कुछ हमें वहाँ से क्लियर नहीं होता है। बस इतना पता लगता है कि हाँ भैया उनकी पुस्तक है और उसमें उन्होंने लिखा है ये चीज़ कि एक नाम लिखा है कुड़िंद नाम। ठीक है, तो चलो फिर अब हम बात कर लेते हैं आपकी सम्राट अशोक की। ठीक है, अगर मैं बात करूं सम्राट अशोक की, तो उन्होंने ना अपनी उत्तरी सीमा को दर्शाते हुए भी अपना एक शिलालेख स्थापित किया, जिसे आप जानते होंगे कालसी शिलालेख, जिसकी भाषा क्या है भैया, प्राकृत भाषा, और लिपि कौन सी है आपकी, ब्राह्मी लिपि है। उसमें ना देखो कुड़िंदों के लिए भैया पुलिंद शब्द हमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें भैया क्लियर हो जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के ही अधीन था भैया जो आपका कुड़िंद वंश था आपका। ठीक है, जो आपका कुड़िंद वंश था वो मौर्य साम्राज्य के ही अधीन था। तो अब थोड़ी सी जानकारी हम कलेक्ट कर लेते हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं सम्राट अशोक की, तो भैया इन्होंने लड़ा था आपका कलिंग का युद्ध। ठीक है, और कलिंग
के युद्ध के बाद इनका हो जाता है हृदय परिवर्तन। ठीक है, ये फिर क्या करते हैं, कोई भी युद्ध नहीं लड़ते हैं। फिर ये जो जनता है, ये जनता पे ध्यान देने लग जाते हैं और धर्म की ओर ध्यान देने लग जाते हैं। और उनके ही समय में जो हुआ था, बौद्ध धर्म का भी विकास होता है। ठीक है, फिर 232 ईसा पूर्व में भैया अशोक की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब मृत्यु कैसे होती है, इसमें थोड़ी सी डिबेट है इतिहासकारों में। ठीक है, तो फिर हो जाता है भैया आपका मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, उस समय पतन शुरू हो जाता है। फिर सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो है बहुत से राज्य जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उनमें से ही कुड़िन्द भी थे। ठीक है, उनमें से ही कुड़िन्द भी थे, क्योंकि इसी के बाद जो है आगे चल के हमें तभी जो है कुड़िन्नों की मुद्राएं भी प्राप्त होती है। ठीक है, आप देखो भैया सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, फिर जो अंतिम राजा बनते हैं मौर्य साम्राज्य के, वो बृहद्रथ बनते हैं। ठीक है, बृहद्रथ को भैया उनके ही सेनापति पुष्यमित्र जो है शुंग मार देते हैं और शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। और फिर इन्हीं सभी घटनाओं पे जो भारी लोग हैं वो भी नज़र रख रहे होते हैं कि भैया सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई है। ठीक है ना, फिर बृहद्रथ आया और बृहद्रथ को भी मार दिया, एक शुंग वंश आ गया आपका नया करके। ठीक है, तो इस पे भारी लोगों की भी नज़र होती है। तो फिर कुछ ही सालों बाद जो है ग्रीक लोग भी आक्रमण कर देते हैं। ठीक है ना, जिसे आप क्या कहते हो, यमन का आक्रमण कहते हो या कह देते हो यूनानी लोगों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, फिर उत्तर पश्चिम वाला भाग है वो जीत लेते हैं। इसीलिए आप देखोगे जब कुड़िन्द लोगों की हमें मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो उसमें आपको थोड़ा जो आपका यूनानी प्रभाव है वो भी देखने को मिलेगा। सेम होते हैं उनके सिक्कों में थोड़ी सी आपको समानताएं देखने को मिलेगी कि हाँ भैया, क्योंकि जो आपके यूनानी लोग थे ना वो बहुत अच्छे सिक्के डालते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके परवर्ती कुड़िन्द काल की, जो कि चला था आपका 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, अब इसे आप दो भागों में बांट सकते हो, आपकी मर्जी है भैया, या तो कर लो प्रारंभिक कुड़िन्द मुद्राएं और परवर्ती कुड़िन्द मुद्राएं। ठीक है, क्योंकि जो आपके प्रारंभिक कुड़िन्द मुद्राएं हैं उनमें किसी भी राजा का नाम आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और परवर्ती कुड़िन्द मुद्राओं में सभी सिक्कों में हमें राजा का नाम मिलता है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं इनकी मुद्राओं के बारे में। तो भैया हम परवर्ती कुड़िन्द मुद्राओं को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला हो गया अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, दूसरा हो गया अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और तीसरा हो गया छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करूं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं के बारे में, तो हमें 2 प्रकार से मिलती हैं। ठीक है, यानी 2 प्रकार के सिक्के हमें मिलते हैं, एक तो चांदी के, एक तो तांबे के। जो हमें चांदी के सिक्के मिलते हैं ना, उसमें देखो 2 लिपियां मिलती है हमें। एक लिपि मिलती है आपकी ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जो कि आपके बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और एक मिलती है आपकी खरोष्टी लिपि, जो कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। और इन सिक्कों में आपका लिखा है अमोघ भूति, आपका लिखा गया है। ठीक है ना, क्या लिखा गया है भैया, कुड़िन्दश्च अमोघ भूति महारजस नाम इसमें उल्लेखित है, आप कह सकते हो आप। ठीक है, और देखो जो भैया अमोघ भूति के चांदी के सिक्के हैं ना, ये हमें मिलते हैं, तो इसमें कई प्रकार के हमें चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो 2 हाथों वाली लक्ष्मी जी के हमें चिन्ह मिलता है, स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, वृक्ष बना है इस सिक्के में, नाग बना है। ठीक है, और पर्वत का चिन्ह है, और भी बहुत कुछ बना है, मृग बना है, ऐसी चीज़ें आपके इस सिक्के में हमें प्राप्त होती है। और ये अमोघ भूति के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया, यूपी के सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं, बरेली, हरियाणा, बिजनौर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, गढ़वाल के देवलगढ़, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, इन जगहों, काशीपुर, इन जगहों से हमें ये सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया चलो अमोघ भूति की। ठीक है, तो देखो अमोघ भूति जो है ना, माना जाता है कि कुड़िन्द राज्य का जो है सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, तभी तो इसने अपने सिक्कों में क्या लिखाया, अपने सिक्कों में लिखाया था कुड़िन्दश्च अमोघ भूति महाराजस, ऐसा लिखवाया था। ठीक है ना, इसकी वीरता की जानकारी भैया हमें इसके सिक्कों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अमोघ भूति है वो कुड़िन्द वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, फिर देखते हैं हम भैया आपके अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में। अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के बारे में, तो देखो ये आपकी ताम्र की बनी होती थी। ठीक है, और इसमें जो आपकी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी।
ठीक है। और इनमें कुछ राजाओं के नाम भी मिलते हैं, शिवदत्त, हरिदत्त, ऐसे करके। अभी मैं आपको सभी राजाओं के नाम बताऊंगा, जो भी कुड़िंद शासकों का विवरण है उस पर भी हम अभी आएंगे इसके बाद पर, ठीक है। चलो, और अगर मैं बात करूं जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, उसमें अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो कुछ मुद्राएं आपके ब्रिटिश संग्रहालय में यानी लंदन में भी आपकी रखी गई हैं, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। फिर देखो, अब हम देख लेते हैं आपके छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों के बारे में। तो देखो, ये आपके तांबे के बने होते थे और इसमें आपकी ब्राह्मी लिपि थी। और चित्र की बात करूँ तो शिव जी का चित्र और वृक्ष का चित्र भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं जो भी हमें सिक्कों और अभिलेखों में भैया कुड़िन्नों का नाम प्राप्त होता है वो, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, भरूच का जो अभिलेख है मध्य प्रदेश में, मथुरा का अभिलेख है जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें पुलिंदों द्वारा दान किए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर मैं जिस शिलालेख की बात करूँ तो वह शिलालेख कौन सा है आपका, कालसी शिलालेख, ठीक है ना। चलो, अब बात कर लेते हैं जो भी हमें नाम प्राप्त हुए हैं भैया वह किस प्रकार हैं कुड़िन्नों के। तो हमें जो नाम प्राप्त होता है वह होता है विजदेव, अग्रराज, धनभूति प्रथम, धनभूति द्वितीय, अमोघ भूति, शिवदत्त, शिवपाली, हरिदत्त, भगवत और छत्रेश्वर नाम हमें प्राप्त होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो था भैया आपका कुड़िन्द वंश। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो प्राप्त हुआ होगा। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।